वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पूजनीय दादाजी को जापान में विश्व तत्वज्ञान परिषद इंटरनेशनल फिलोसॉफिकल कॉन्फ्रेंस, ये जापान में टोक्यो के नजदीक एक शिमिजू नाम का गांव है। टोक्यो जापान की राजधानी, उससे लगभग 120 किलोमीटर ये गांव है। अच्छा सा है, निसर्ग से भरा हुआ है। उधर पूजनीय दादाजी मगन भाई के साथ गए फ्लाइट से, और जो भी आमंत्रण था परिषद का वह स्वीकार करके गए हैं। 2 दिन पहले पहुंचे। जापान में कुछ साल पहले ही हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया था, अणुबम, परमाणु बम, और दोनों शहर तहस नहस हो गए थे। लाखों लोग मर गए, बहुत सारे बीमार हो गए, पंगु हो गए। विश्व युद्ध रुक गया और पूरी दुनिया विचार करने लगी। खुद अमेरिका भी विचार करने लगा, ये कैसा अस्त्र है, ये भयंकर है। जिसने भी निर्माण किया है उसने क्यों निर्माण किया? जैसे चप्पल किसी ने निर्माण की तो वो पांव में पहनने के लिए निर्माण की, उसको अगर हाथ में पकड़ के किसको लगाएंगे तो वो तो जो भी साधन है हम उसका कैसा उपयोग करते हैं, और ये उपयोग हमारे अंतःकरण पर है। अंतःकरण में कौन सी बातें, कौन से विचार हमारे आते, कौन सा दृष्टिकोण है। शस्त्र ही निकाल दो ऐसा कोई बोलते हैं। उस समय भी ऐसा वातावरण निर्माण हुआ। ये जो परमाणु बम नष्ट कर दो, ये अस्त्र शस्त्र निकाल दो तो लड़ाइयां नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे और ये शांति से रहेंगे। लेकिन केवल अस्त्र शस्त्र निकालने से, हथियार निकालने से लड़ाइयां खत्म नहीं होती। लड़ाइयां करनी है तो पुस्तक से करेंगे, ये तो शंख है तो शंख मारकर फेंक देंगे। लड़ाइयां मन में होती है पहले। अंतःकरण में विकार आते हैं, गुस्सा आता है, द्वेष मत्सर आता है, तिरस्कार आता है, बाद में फिर बाहर झगड़े शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति व्यक्ति में हो या समाज समाज में, राष्ट्र राष्ट्र में हो या पूरी दुनिया में, कोई भी झगड़ा अंतःकरण से निर्माण होता है। उसको कैसे बदलेंगे? उस समय जो भी निर्माण किया, अनुभव निर्माण किया होगा, कैसे निर्माण किया, क्यों निर्माण किया। ओपनहाइमर नाम के एक शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने पहला अणुस्फोट परीक्षण किया और देखा। दूर से 2-4 किलोमीटर दूर से वो परीक्षण कर रहे थे अणुबम का। और जब पहला अणुबम फूटा तो उनको गीता याद आ गई। 11वें अध्याय के कुछ श्लोकों में यह वर्णन है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भास सदृशी साक्षात भासस्तस्य महात्मना। उनको विश्वरूप दिखा, भगवान का रूप दिखा। मैंने किधर तो पढ़ा है और गीता खोली और उसमें ये मिला, और ये भगवान का रूप है। इसका उपयोग अच्छी तरह से होना चाहिए। बहुत ही भयंकर ऐसा अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र जैसा है। तो तब से ये परमाणु बम तो बनाया और इसका भयंकर उपयोग अमेरिका ने किया और हिरोशिमा और नागासाकी तहस नहस हो गए। उसके कारण ये परिषद रखी गई थी।
शिमिजू नाम के गांव में पूजनीय दादाजी पहुंच गए। उनके साथ मगन भाई शाह थे, जो जेवेरात के व्यापारी थे। वो पूरी दुनिया में इधर उधर घूमते थे, तो वो भी साथ में आ गए, दादाजी के मित्र थे। पहले 2 दिन पहले पहुंचते ही इधर दादाजी के एक मित्र थे, पूजनीय दादाजी के मित्र, जो बीमा कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे भारत में। तो उन्होंने दादाजी की व्यवस्था उधर भी करवाई। पूरी दुनिया में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उनके प्रतिनिधि गाड़ी लेकर आ गए, विमान जो भी उतरा उधर, और उधर से सही जगह पर पहुंचाया, शिमिजू नाम के गांव में। उधर ये जो विश्व तत्वज्ञान परिषद प्रायोजित थे, उनके सचिव शिन्नेगामी, तो उन्होंने उनका स्वागत भी किया। और वो फिर 2 दिन ऐसे सुबह शाम घूमते, उधर हरियाली थी, रास्ते पर जंगल में थोड़ा जाते थे, घूमकर आ जाते, और कुछ गपशप होने लगी। और तभी वो जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने कई प्रश्न पहले ही पूछे। ये भारतीय संस्कृति क्या है, कैसी है? इसमें कृष्ण का चरित्र और राम का चरित्र, उसके बारे में बहुत सारी बातें पूरी दुनिया में फैली हुई है। और इसके बारे में कुछ पूछे, प्रश्न हुए, उसके उत्तर दिए, संवाद हुआ। शिन्नेगामी को भी लगा कि ये जो व्यक्ति है ना, ये अलौकिक है, इसको अंग्रेजी भी अच्छा आता है। और वो अंग्रेजी में बोलते थे, आठवले, तो आठवाल ऐसा उन्होंने नाम रख दिया। 2 दिन निकल गए, उसके बाद फिर परिषद शुरू हो गई। पूरी सभा में पहले दिन सभागार में सभी खचाखच भरे थे, पूरी दुनिया के लोग आए थे, शास्त्रज्ञ, तत्वज्ञ, विचारवंत, जो भी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचने वाले, और बहुत सारों ने डॉक्टरेट किया हुआ था। डॉक्टरेट यानी वो पीएचडी, और अलग अलग ऐसे विषयों पर प्रबंध लिखे थे, पूरी दुनिया में सुख शांति कैसी फैले, और इसके लिए वो इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे ज्यादा उम्र वाले थे। इसमें अगर कोई युवान था तो सिर्फ पांडुरंग दादा थे, पांडुरंग शास्त्री आठवले। उनकी उम्र तब थी 34। 1954 में अक्टूबर में ये परिषद हुई, यानी अक्टूबरी महीना चल रहा है अभी। इसी समय 1954 में, अभी लगभग कितने साल हो गए? ये 50 और ये 20, लगभग 70 साल होने को है अभी। पूजनीय दादाजी उधर गए, उस परिषद में सभी बैठे हुए थे। पहला दिन का सत्र परिचय सत्र था। तो पहले जो अध्यक्ष थे उस परिषद के, विश्व तत्वज्ञान परिषद के, डॉक्टर कॉम्पटन, वो पहले उठे। शिन्नेगामी सचिव थे, उन्होंने शुरुआत में प्रस्तावना कर दी, और प्रस्तावना के बाद डॉक्टर कॉम्पटन उठे, उन्होंने अपना परिचय करवाया। परिचय करवाते करवाते इस दुनिया की परिस्थिति, मेरा जीवन, बचपन से मेरा अभ्यास, और ये सब परिचय देते देते लगभग पौना घंटा परिचय दिया। उसके बाद सभी जो आ जाते तो आधा घंटा कम से कम लेते, और ऐसा लगभग दिन भर परिचय चला। उसके बाद लास्ट में कुछ लोग बचे थे, उनमें से पूजनीय दादाजी का नाम पुकारा, पांडुरंग वैजनाथ आठवले, पांडुरंग शास्त्री आठवले। 1 बार पुकारा, 2 बार पुकारा, लेकिन दादाजी उठे नहीं, पूजनीय दादाजी उठे नहीं उधर से। तो सभी देखने लगे, इनको सुनाई देता है या नहीं देता है। एक आदमी भेज दिया शिन्नेगामी ने, जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने स्टेज पर से आदमी भेज दिया कि तुम्हारा नाम पुकारा गया, उठो उठो। कुछ ऐसा लगा होगा कि ये जो सभी के सामने बोलने में थोड़े घबराते होंगे, डरते होंगे, तो नहीं उठे। लेकिन पूजनीय दादाजी ने एक चिट्ठी लिख कर दे दी
सेल्फ इंट्रोडक्शन इज नॉट माय कल्चर। मुझे मेरा परिचय देना मेरी संस्कृति नहीं है। और वो वैयक्तिक उनके लिए था, शिन्नेगामी के लिए। लेकिन उनके पास जो चिट्ठी पहुंच गई उन्होंने सभी के सामने पढ़ ली। पांडुरंग शास्त्री अठवाल ने भेजा है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन इज नॉट माय कल्चर। अभी सभी को काटा चुभा। हम जो दिन भर परिचय देते रहे उस पर तो बस एक बुक्का मार दिया। हमने परिचय दे दिया और ये कौन आया भारत से, और सेल्फ इंट्रोडक्शन इज नॉट माय कल्चर। हम क्या मूर्ख है, ऐसा बोले नहीं, लेकिन मन में विचार करने लगे। बाकी के लोग भी उठो उठो अपना परिचय दे दो, कुछ तो दे दो। सभी बेंच थपथपाने लगे, विरोध करने लगे, हंगामा हो गया। शिन्नेगामी सेक्रेटरी को भी लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई। वो प्रार्थना करने लगे अठवाल से कि पांडुरंग शास्त्री आठवले आ जाओ, थोड़ा परिचय दे दो। 2-5 मिनट तक ये चला, दादाजी नहीं उठे। तो फिर वो जो मगन भाई साथ में आए थे ना, वो उठ गए कि मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से परिचय देता हूं। फिर उन्होंने 2 मिनट में परिचय दे दिया। ऐसे ऐसे वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन किए हुए और शास्त्री है, बड़े पंडित है, विद्वान है, और वो इधर आए हैं। ऐसा परिचय दे करके थोड़ा सा शांति तो हो गई उस समय का। उस दिन वो दिन निकल गया, लेकिन अंदर काटा तो चुभा सभी के अंदर। ये अपमान करने के लिए ये काफी था। सभी को लगा कि ये अच्छी बात नहीं हुई। और दूसरे दिन से जब परिषद शुरू हो गई, एक एक विषय निकलते गया, प्रश्नोत्तरी चली। लेकिन जब पांडुरंग दादा को, डॉक्टर कॉम्पटन को भी ये चुभा ना, उन्होंने तो ज्यादा परिचय दिया था, तो जानबूझकर उनको बोलने के लिए बुलाते नहीं थे। वो जब बोलने के लिए उनकी बारी आ जाती तो अभी टाइम और, समय खत्म हो गया, चलो अभी। ऐसा 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। पूजनीय दादाजी अंदर से गुस्सा हो गए कि मैं जिसके लिए आया हूं, जो विचारों को रखने के लिए आया हूं, वो रखने का चांस ही नहीं मिल रहा। इधर रहने से कोई उपयोग नहीं। तो पूजनीय दादाजी सोचने लगे कि मगन भाई चलो अभी इधर से। मगन भाई तो व्यापारी थे, वो तो कौन सा, कितना भी क्रोध, कोई भी गड़बड़ हो जाए, वो शांत रहते थे। और पूजनीय दादाजी को भी बोले, दादाजी शांत बैठो, 2 दिन रुको, फिर देखते क्या होता है। उनके आग्रह के कारण, यानी परिचय का 1 दिन गया, 2 दिन चले गए, तो और 2 दिन रुकने के लिए बोला मगन भाई ने। बहुत ही विनती की, ठीक है आप बोलते हैं तो 2 दिन रुकते हैं, लेकिन मेरा तो इधर मन नहीं लग रहा। तो उस दिन, जिस दिन रुके, उस दिन फिर दोपहर तक सेशन हो गया। दोपहर के बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। राउंड टेबल यानी इकट्ठा बैठ के, ऐसे जैसे चाय पान में बैठते हैं, एक टेबल होता है गोल और साइड में बैठते हैं सभी। उसमें अवतारवाद ये विषय था। तो अवतारवाद विषय एक एक लोग बोलने लगे, और वो बड़े होशियार थे, पीएचडी थे, लेकिन अवतार के बारे में उनको ज्यादा पता नहीं था। अवतार की संकल्पना भारत में ज्यादा महत्व रखती है। 10-10 अवतार इधर हो गए। तो डॉक्टर कॉम्पटन ने कहा कि अगर अवतार अगर कोई हो सकता है इस दुनिया में तो वो है यीशु ख्रिस्त। और उन्होंने प्रेम का संदेश दिया, लव दाई नेबर, और वही अवतार हो सकते हैं। बाकी दूसरा कोई, कृष्ण या तो राम या तो जो भी दुनिया में हुए, या तो मोहम्मद पैगंबर हुए, लेकिन उनके अलावा जो यीशु ख्रिस्त हुए, अपने अपना हिसाब से अपने अपने जो धर्म का, या तो जो भी देवदूत थे उनका जिक्र किया, और यही अच्छा हो सकता है, ऐसा थोड़े थोड़े बोलकर उनका भांडवल तो खत्म हो गया। और समय तो बचा था, लगभग 2-3 घंटे बचे थे। अभी क्या करना। तो पांडुरंग दादा के पास बारी आ गई कि आपकी क्या राय है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। पूजनीय दादाजी को चांस मिला था।
और पूजनीय दादाजी ने सभी को नमस्कार किया। जो भी आदरणीय सम्माननीय बैठे थे सभी का जिक्र करते हुए सभी को नमस्कार किया। पहली बार बोलने का चांस मिला था तो नमस्कार करके शुरू किया कि अगर इस दुनिया में कोई अगर अवतार है, पूर्ण अवतार है, तो वह है कृष्ण। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, ये श्लोक पहले बोला पूजनीय दादाजी ने। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, ऐसा श्लोक बोलकर दादाजी ने शुरू किया। ये जो व्यक्ति था, इन्होंने इतना अच्छा अभ्यास करके, पूरे जीवन का अभ्यास करके उन्होंने अपने जीवन को तो आदर्श बनाया। ऑलराउंडर थे कृष्ण। उन्होंने वैयक्तिक जीवन से लेकर समाज जीवन तक, और इतना बड़ा योद्धा, बुद्धिमान और प्रेम भरा होने के बावजूद भी, इतने बड़े महान व्यक्ति होने के बावजूद भी वो माता पिता को नहीं भूले। ये उनकी विशेषता है। आज अगर पूरी दुनिया में मार्गदर्शन कोई कर सकता है तो वह है कृष्ण। कृष्ण का जीवन ये कोई ऐसा साधारण जीवन नहीं है। और जो भी यीशु ख्रिस्त ने कहा लव दाई नेबर, और सच्चा नेबर हमारा कौन है, ये पूजनीय दादाजी ने बताया। हमारा सच्चा नेबर है हमारे अंदर रही हुई शक्ति, वह सबसे नजदीक वाला नेबर है, और उस पर प्रेम करेंगे तो ये बात। और यीशु ख्रिस्त का भी शायद यही कहना होगा, लव दाई नेबर। और केवल एक ही पहलू प्रेम का, या तो भावनिक पहलू लेकर आएगा और उसको अवतार माना जाना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो दुनिया में इस जीवन के 5 पहलू है। पहला पहलू है शारीरिक या तो आर्थिक। ये भौतिक दृष्टि से हमारा जीवन समृद्ध होना चाहिए। दूसरी बात बताए, सामाजिक लेवल पर हमारा जीवन घुला मिला होना चाहिए। तीसरी बात बताई, राजकीय लेवल पर हम अपने ओपिनियन के साथ, मत के साथ, दृढ़ता के साथ आगे चलने वाले होने चाहिए। चौथी बात बताई, हम मन के लेवल पर मजबूत होने चाहिए। और पांचवी बात बताई, हमारा दिमाग तत्व ज्ञान से भरा हुआ और हमारा जीवन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाना चाहिए। ये 5 पहलू जीवन के जिसके मार्गदर्शन में आएंगे, जो अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर पाएगा इस 5 लेवल पर, तो युवा अवतार मानना जाना चाहिए। और कृष्ण के जीवन में दिखाई देता है। जो भी अलग अलग धर्म में बताया हुआ वो गलत नहीं है, बहुत ही अच्छा बताया है। लेकिन सभी समावेशक अगर किसी ने बताया है तो वो है कृष्ण। उन्होंने अभ्यास किया था रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी में, और उस लाइब्रेरी का अभ्यास में उन्होंने पढ़ा था कि यज्जी वेल्स नाम का एक विचारवंत है। उन्होंने अपने विचार रखे, विश्व धर्म कौन हो सकता है, कौन ऐसे दुनिया में शांति के लिए, समृद्धि के लिए काम कर सकता है, ऐसा कौन सा धर्म हो सकता है। यज्जी वेल्स का कहना है, उनके विचार भी माने जाने माने हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि जो धर्म में सेल्फलेस वर्क यानी निस्वार्थ निष्काम कर्मयोग, और दूसरी बात बताए कि जो भी अहंकार के बिना, अहंकार रहित जो भी संस्था काम करेगी, जो भी व्यक्ति काम करेगा, वो दुनिया में मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसी संस्था, ऐसी संगठन पूरी दुनिया में खड़ी हो जो सेल्फलेस वर्क एंड विदाउट एनी ईगो, अहंकार रहित, निरंकारिता और सेल्फलेस वर्क जिस संस्था में दिखाई देते, जिस व्यक्ति में दिखाई देते हैं,
वही दुनिया को स्वीकार पाएगा, अन्यथा स्वीकार पाना मुश्किल है। और यही बात कृष्ण ने बताई, सभी पर प्यार करने की हिम्मत और जो भी भाव है, प्रेम है, वो कृष्ण में दिखाई देता है। निरंकारिता दिखाई देता है। निरंकारिता इतनी है कि पूरा कंस को मारने के बाद भी, चाणूर को मारने के बाद भी पूरे विनम्रता के साथ उग्रसेन के पास जाते हैं और पूरा राज्य सौंप देते हैं। बहुत सारे राजाओं को हराया कृष्ण ने, वो राजा बन सकते थे फिर भी नहीं बने। वो अहंकार से बहुत सारी बातें कर सकते थे, नहीं किए। निष्काम कर्मयोग उनका तो मूल मंत्र है। कोई स्वार्थ बिना जो भी कार्य किया, पूरे स्वार्थ के बिना किया। ये बात यज्जी वेल्स ने बताया और वही कहने वाले कृष्ण है। बर्ट्रांड रसेल ने सोशल रिकंस्ट्रक्शन नाम का एक किताब लिखा है। उसमें भी इंडिविजुअल लेवल यानी पर्सनल, जो भी हमारा जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, और जो भी सामूहिक जीवन है, उसको उन्नत बनाने वाला धर्म ही ऊंचा धर्म हो सकता है। केवल इस दुनिया में भौतिकता को देखने वाला और उसके ऊपर न देखने वाला धर्म धर्म नहीं हो सकता पूरा। ये मानवता के लिए अलग अलग पहलू जो कृष्ण ने बताए, कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी करके दिखाया, पूरी दुनिया में वही होना चाहिए। उस स्थापना के लिए, धर्म संस्थापना के लिए जो भी प्रयास किए, जीवन भर प्रयास किए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उनका जीवन कार्य यही है। तो गीता में वैयक्तिक जीवन ऊंचा होना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानम ममैवांशो जीवलोके, मेरे अंदर भगवान बैठा है। और इनड्वेलिंग गॉड की जो कल्पना है, जो संकल्पना प्रैक्टिकल में लाने के लिए कृष्ण बताते हैं। और हर कोई अपना मनुष्यत्व टिकाए रखने के लिए, उसके पास धन हो या न हो, उसके पास ताकत हो या न हो, उसके पास मान हो या अपमान या तो सम्मान न हो, ऐसे लेवल पर वो कैसे ऊंचे गौरवान्वित जीवन जी सकता है सामान्य व्यक्ति। तो कृष्ण ने बताया कि सर्वस्व चाह मृदि सन्निविष्टो, सभी के अंदर भगवान रहता है, मैं रहता हूं। और ऐसी खुमारी निर्माण करने वाला ये तत्व ज्ञान है, हर एक को उठाने वाला है और पूरे समूह को उठाने वाला है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, वो खुद का आत्म गौरव रखता ही है लेकिन पर सम्मान भी रखता है। वो अपने जैसा मानता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, ऐसा विचार देने वाली ये संस्कृति है, ये विचार है। और वैयक्तिक जीवन से लेकर के पूरा विश्व कुटुंब बन जाए, ये संकल्पना गीता में देखने को मिलती है। वासुदेव सर्वमिति, ये पूरा वासुदेव में है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये वेदों में बताया है। और ऐसी संस्कृति ही, ऐसा विचार ही पूरी दुनिया को मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्ण पूरी दुनिया का गुरु है। ऐसे लगभग 2.5 घंटे तक दादाजी ने ये लेक्चर दे दिया। अभी 2.5 घंटे जो पहले मन में विचार आते थे कि ये ऐसा कैसा आ गया, किसने तो 2 दिन ये क्या करता है, कौन सी बातें बोलता है, ये भूल कर तो इधर नहीं आ गया, ऐसी शंका पहले तो आने लगी थी। डॉक्टर कॉम्पटन ने तो बताया कि ऐसा वैसा मत सोचो, थोड़ा जाकर देखो, अपनापन दिखाओ, फिर वो बताएगा। शायद उनको सभी समूह में रहना अच्छा नहीं लगता होगा, ऐसे पहले 2-3 दिन सोचते थे। कोई एक तो सुबह सुबह डॉक्टर जेम्स नाम का, सभी डॉक्टरेट हुए थे, तो वो गए थे उधर सुबह सुबह देखने के लिए कि पांडुरंग आटवाल क्या करता है। वो तो सूर्य नमस्कार निकालते थे, पूरा लंगोट लगा के पूरे खुले हो गए और पसीना पसीना हो गए थे। और 108 सूर्य नमस्कार पूजनीय दादाजी निकालते थे, पसीना पसीना हो गए थे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर गए, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं तो सूर्य की उपासना कर रहा हूं, मंत्र बोलता हूं।
तो उनको लगा था और सभी को बता दिया तो ये कोई पहलवान इधर आया है भूल से, उसका दिमाग खाली होगा। लेकिन जब ये सुना, ये जो 2-2.5 घंटे का लेक्चर सुना सभी ने, तो पूजनीय दादाजी के इर्द गिर्द बाकी जो 7 दिन बचे थे ना, तो 7 दिनों में दादाजी पूरी सभा के अध्यक्ष 3 बार रह चुके। फिर भी अगर कोई बोलता कि आज के अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो सभी आटवाल का नाम लेते थे कि पांडुरंग आटवाल रहेंगे। और सभी रात जो लगभग 11, 12, 1 बजे तक बाकी प्रश्नोत्तरी होती थी। कृष्ण क्या है, कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या है, अलग अलग प्रश्न लेकर आते थे। जाति पाति धर्म भेद ये सब कैसे निकाले जा सकते हैं, कैसे व्यक्तियों के पास पहुंचा जाए, किसको ऐसे कैसे उठाया जाए, किस साधन से पहुंचाया जाए, ये विचार, ये सब बातें होती थी। और इन सब बातों का प्रभाव, पूजनीय दादाजी का प्रभाव डॉक्टर कॉम्पटन पर भी गिरा और पूरी सभा पर प्रभाव गिरा है। यानी वो विश्व तत्व ज्ञान परिषद पूरी पांडुरंगमय बन गई। और लास्टवें दिन डॉक्टर कॉम्पटन बोलते हैं कि आपके विचारों से मैं प्रभावित हूं, आप जो भी कार्य करना चाहेंगे, मुझे खात्री है, मुझे विश्वास है, आप जो भी काम करेंगे मानवता के लिए करेंगे। वही आप अमेरिका में आ जाओ और उधर मैं आपको सभी सुविधा दिलवाता हूं, स्टेट गेस्ट का दर्जा देता हूं, और 5 साल के लिए कम से कम आ जाओ, वहां कार्य करो, हर महीने आपको कुछ मिलेगा, यानी डोनेशन मिलेगा, जो भी पैसा है वो मिलेगा, दुनिया में घूमने के लिए आपकी सुविधा की जाएगी, आपको घर जाने के लिए, भारत जाने के लिए भी बीच बीच में आप जा सकते हैं, आपके हिसाब से आप काम करो, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप जैसा काम करना चाहते इधर आ जाओ, हम आपको धन देंगे, संपत्ति देंगे, व्यवस्था देंगे, घूमने का सब देंगे। और ये सब ऐसा प्रलोभन दिलाने वाला ये ऑफर पूजनीय दादाजी को मिला डॉक्टर कॉम्पटन की ओर से। डॉक्टर कॉम्पटन साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो उधर वहां के उस समय के जो राष्ट्र के अध्यक्ष थे अमेरिका के, उनके परम मित्र थे, और वो जो भी बोलते उनका वो कहना सुनते, वो शब्द खाली नहीं हो जाता। तो इस प्रकार डॉक्टर कॉम्पटन खुद ऑफर दे रहे हैं और पूजनीय दादाजी मन ही मन बोलते हैं कि ये भगवान, ये कैसा आप मुझ पर प्रेम कर रहे हो, पहले कुछ दिन 3 दिन तो मैं कैसा था, बाद में 7 दिन क्या वातावरण बदल गया, भगवान तेरे आशीर्वाद है। लेकिन फिर भी दादाजी एकदम से निर्णय नहीं देते थे, मैं भारत जाकर बताऊंगा। तो उस समय दादाजी क्या क्या विचार कर रहे थे हम बाद में देखेंगे। अभी तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम पूजनीय दादाजी ने पूरी दुनिया में जो भी फिलोसोफर थे, तत्वज्ञ थे, विचारवंत थे, उनको तो बताया कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऐसे कृष्ण को याद करते हुए, पूजनीय दादाजी को याद करते हुए उनको नमस्कार है।